नेचुरल नेचुरल सांस, कुछ उसमें हमको खींचना है, रोकना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो सांसें हमारी मेडिटेशन करते करते धीरे होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी, छोटी होते होते वो थर्ड आई पे स्थापित हो जाएगी। और उस समय हमको हमारे थर्ड आई पे कुछ कलर्स दिखने लग जाएंगे, या किसी को कोई देवी देवता दिखेंगे। उस समय हमको उस पर कंसंट्रेशन करना है। उस समय फिर हमको श्वासों पे वापस नहीं जाना है। उस समय हमको वही देखना है कि वहां पर क्या दिख रहा है। सबको दिखेगा ऐसा भी नहीं हो सकता है, कुछ नहीं भी दिखे तो आप श्वासों की तरफ रेगुलर ध्यान रखें, ठीक है। और एक बात और ये है कि आज हम जो मेडिटेशन करने वाले हैं वो ओरा से संबंधित है। तो बहुत से लोगों को हो सकता है नहीं मालूम हो कि ओरा क्या होता है। तो जैसे हम भगवान के फोटो के पीछे एक ऐसा लाइट का ऐसा चक्र देखते हैं ना, तो उसे ही ओरा कहते हैं। और वो हर वस्तु का होता है, चाहे वो लाइव हो या लाइव ना हो, पर उसका ओरा जरूर रहता है। और जिसका ओरा बहुत बड़ा होता है, बहुत ब्राइट होता है, कहते हैं उसकी हेल्थ अच्छी होती है, ठीक है। अगर हमारी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी तो हमारा ओरा भी बहुत अच्छा होगा, या हम आध्यात्म होंगे हमारा ओरा बड़ा होगा। बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि जो साधु थे, उनका तो ओरा एक गांव से दूसरे गांव तक रहता था, इतना बड़ा, जिसके प्रभाव में लोग आते थे। तो आज हम उस ओरा को बढ़ाने के लिए एक विशेष ध्यान करने वाले हैं, ठीक है, जिससे कि हमारी प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ेगी। तो ये एक दो बातें मैं आपको बताने वाली थी। और जब तक मेडिटेशन खत्म नहीं होगा कोई भी आंख नहीं खोलना है, ठीक है। जब मेडिटेशन खत्म होगा तो जैसे मैं कहूंगी वैसे फिर आपको आंख खोलना है। ओके, सब लोग रेडी है मेडिटेशन के लिए? यस मैम। विधि मैडम? यस मैम। शुरू करेंगे मेडिटेशन? यस मैम, यस मैम। ओके। सभी लोग अपने दोनों पांव क्रॉस कर लीजिए। जिसके यहाँ पिरामिड है वो पिरामिड के नीचे बैठ सकते हैं, जिसके यहाँ पिरामिड नहीं है वो किसी सुखासन में बैठ सकता है। बहुत इजी, शिथिल, कोई स्ट्रेस ना हो बॉडी में, ऐसे हमको बैठना है। सुखासन में बैठ जाएंगे, दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसा लीजिए। रीढ़ की हड्डी पहले सीधी रखेंगे, बाद में धीरे धीरे वो शिथिल हो जाती है। आंखें हल्के से बंद, चेहरे की मुस्कुराहट। जो हम अभी सबको इनवाइट करने वाले हैं उनके स्वागत के लिए हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। सब लोग अपना वीडियो शुरू रखेंगे। वीडियो शुरू रहेगा तो अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं ना, इसलिए वीडियो शुरू रखना है। मैम वॉल्यूम ठीक है? मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ ठीक है। चेहरे के ऊपर हल्की सी मुस्कुराहट रखिए। अपने माता पिता, अपने गुरुओं को याद कीजिए, उन्हें इनवाइट कीजिए अपने साथ कि आप आइए हमारे साथ ध्यान कीजिए, हमें आपके साथ ध्यान करना है। महाअवतार बाबा जी, लाहिड़ी महाशय, युक्तेश्वर गिरी जी, परमहंस योगानंद, ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी, उनको इनवाइट कीजिए अपने साथ। प्लीज आप आइए और हमारे साथ ध्यान कीजिए, हमें आपके साथ ध्यान करना है। सभी ज्ञात अज्ञात एस्ट्रल मास्टर्स को इनवाइट कीजिए, उनका वेलकम कीजिए। सभी एस्ट्रल पिरामिड्स को इनवाइट कीजिए, गोल्डन पिरामिड, क्रिस्टल पिरामिड, आइए हमारे साथ ध्यान कीजिए, हमें आपके साथ ध्यान करना है। उनका वेलकम कीजिए, स्वागत है आपका, आप हमारे साथ आए ध्यान करने के लिए। प्राचीन समय से ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। पशु पक्षी, जीव जंतु, प्राणी सभी पृथ्वी के ऊपर बहुत खुशी खुशी साथ साथ रहते आए। पृथ्वी हमें वो सब कुछ प्रदान करती है जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है।
लेकिन समय समय पर आपदाएं आती रहती हैं, जिससे कि पृथ्वी पे जो लोग हैं, जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। सालों से ऐसे ही होता आ रहा है कि बीच बीच में कुछ ना कुछ आपदाएं आती ही रहती हैं। कभी प्लेग आ जाता है, तो कभी इबोला, तो कभी स्वाइन फ्लू, और अब आ गया है कोरोना। इस कोरोना वायरस के कारण सभी लोग बहुत त्रासदी में हैं। बहुत से जीवन नष्ट हो रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे हो, कैसे सब कुछ नॉर्मल हो फिर से। पृथ्वी के आभामंडल की ऊर्जा भी कम हो गई है, साथ साथ मनुष्यों की भी आभामंडल की ऊर्जा कम हो गई है। तो आज हम एक विशेष ध्यान करने वाले हैं, जिसके द्वारा हम पृथ्वी की आभामंडल की ऊर्जा और हमारी अपनी आभामंडल की ऊर्जा को बढ़ा सकेंगे। आप सभी लोग इस विशेष ध्यान के लिए रेडी हो जाइए। अपने आप को अलाउ कीजिए कि जो भी एनर्जी आ रही है उसको हम स्वीकार करते हैं। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी के ऊपर एक गोल्डन पिरामिड स्थापित हो गया है। गोल्डन पिरामिड को इनवाइट कीजिए कि प्लीज आप पृथ्वी के ऊपर स्थापित हो जाइए। उस गोल्डन पिरामिड से बहुत सारी गोल्डन, पवित्र, हीलिंग पावर वाली पॉजिटिव ऊर्जा पृथ्वी के ऊपर लगातार आ रही है, जैसे कि कोई बारिश हो रही हो। बहुत ज्यादा मात्रा में वो ऊर्जा पृथ्वी के ऊपर आ रही है। पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध से लेकर उत्तर गोलार्ध तक धीरे धीरे वो ऊर्जा बढ़ती जा रही है। सभी पर्वतों में, नदी, समुद्र, शहर, गांव, मकानों के बीच में, गलियों में, सब जगह वो गोल्डन ऊर्जा भरती जा रही है। वो हीलिंग, पावरफुल, पॉजिटिव एनर्जी सब जगह भरती जा रही है। और ग्रे, ब्लैक, नेगेटिव एनर्जी ऊपर की ओर उठती जा रही है। कल्पना कीजिए कि एक क्रिस्टल पिरामिड ऊपर स्थापित है और वो पूरी एनर्जी को शोषित कर रहा है, नेगेटिव एनर्जी को, और उसको पॉजिटिव एनर्जी में बदल रहा है। पूरी पृथ्वी उस गोल्डन एनर्जी से भर गई है। हमारे देश में भी वो गोल्डन एनर्जी पूरी तरह से भर गई है। हमारे शहर में, हमारे घर में, सब जगह वो गोल्डन एनर्जी है, जिसमें कि बहुत ही हीलिंग पावर है, बहुत ही पॉजिटिव है। कल्पना करेंगे कि एक प्रकाश स्तंभ की तरह वो जो गोल्डन एनर्जी है वो हमारे सहस्त्रार के ऊपर आ रही है। सहस्त्रार मतलब हमारे सिर के ऊपर, और वो ब्रह्मरंध्र से हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। हमारा पूरा सहस्त्रार उस गोल्डन एनर्जी से भर गया है। पूरा ब्रेन का एक एक सेल उस गोल्डन एनर्जी से भर गया है। धीरे धीरे वो एनर्जी नीचे की ओर आ रही है। वो हमारे थर्ड आई पे आ गई है, आज्ञा चक्र पे, मतलब हमारे माथे के भाग के ऊपर वो आ गई है एनर्जी। हमारी आंखों के ऊपर पूरी एनर्जी भर गई है। हमारी आंखों के एक एक सेल में वो एनर्जी भर गई है। धीरे धीरे वो एनर्जी और नीचे आ रही है। हमारे गाल, हमारे कान, हमारे जबड़े, सब में वो एनर्जी भर गई है। धीरे धीरे वो एनर्जी और नीचे आ रही है।
हमारे विशुद्धि चक्र में पूरी एनर्जी भर गई है। विशुद्धि चक्र हमारे गले में होता है, वहाँ के हमारे शरीर के भाग थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, सभी में वो गोल्डन एनर्जी भर गई है। धीरे धीरे वो एनर्जी नीचे आ रही है और वो हमारे अनाहत चक्र में अब भर गई है। अनाहत चक्र हमारे हार्ट के पास में होता है, उसे हृदय चक्र भी कहते हैं। वहां पर पूरी एनर्जी भर गई है और उसके आसपास हमारे शरीर के अंग, हमारा हार्ट, हमारे लंग्स पूरे उस गोल्डन एनर्जी से भर गए हैं। धीरे धीरे वो एनर्जी और नीचे आती है। नीचे आते आते वो हमारे मणिपुर चक्र में आती है। मणिपुर चक्र हमारे नाभि से 4 उंगल ऊपर की ओर होता है, यानी जहां हमारा पेट होता है वहां पर पूरी एनर्जी वहां पर भर गई है। हमारा स्टमक, पैनक्रियाज, हमारे इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, सब में वो गोल्डन एनर्जी भर गई है। गोल्डन एनर्जी धीरे धीरे और नीचे आ रही है। वो हमारे स्वादिष्टान चक्र में आ गई है। स्वादिष्टान चक्र हमारे नाभि से 4 उंगल नीचे की ओर होता है। उस स्थान पर स्थित हमारे अंग, किडनी, यूट्रस, ओवरी, हमारे जननांग, सब में वो गोल्डन एनर्जी भर गई है पूरी तरह से। धीरे धीरे वो एनर्जी नीचे आकर हमारे मूलाधार में स्थित हो गई है। मूलाधार से होते हुए हमारे वो दोनों पाँव में, पाँव की उंगलियों तक भर गई है। महसूस कीजिए कि आपके दोनों पाँव में वो गोल्डन एनर्जी पूरी तरह से भर गई है। हमारे दोनों हाथ भी उस गोल्डन एनर्जी से पूरी तरह भरे हुए हैं। हम अपने आप को बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। पूरे शरीर के एक एक सेल में वो ऊर्जा भर गई है। वो ऊर्जा हमारे शरीर के बाहर, हमारे चारों ओर प्रकाशित हो रही है। हमारा ओरा एकदम चमकदार, गोल्डन, सुनहरा, बहुत बड़ा हो गया है। धीरे धीरे हमारा ओरा बड़ा होता जा रहा है, और बड़ा और बड़ा। पूरे कमरे में हमारा ओरा भर गया है, गोल्डन, सुनहरा। धीरे धीरे हमारी चेतना हमारे कमरे से भी ऊपर उठ रही है। ऊपर उठते समय वो बहुत प्रकाशित, सुनहरी, एक बॉल की तरह, एक बलून की तरह हो गई है। महसूस कीजिए कि हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना एक सुनहरे प्रकाशित बलून की तरह है और धीरे धीरे हवा के साथ उड़ते उड़ते बहुत ऊपर की ओर जा रही है। घर, पेड़, पहाड़, नदियां, हम ऊपर से देख सकते हैं। हवा के साथ हम बहते 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 बहते, उड़ते उड़ते आगे की ओर चले जा रहे हैं। अचानक एक जगह से हमें बहुत गोल्डन एनर्जी दिखाई दे रही है और एक बहुत दिव्य म्यूजिक वहां पे सुनाई दे रहा है।
और हम धीरे धीरे नीचे उतरने लग जाते हैं। पहाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, छोटे बड़े। वहां पे बहुत से लोग ध्यान कर रहे हैं। पहाड़ों में बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं। हम धीरे धीरे नीचे उतरते जा रहे हैं। अब हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां से वो गोल्डन एनर्जी हमें दिखाई पड़ रही है और बहुत ही मधुर संगीत की आवाज आ रही है। वो एक उद्यान है। उस उद्यान में छोटी छोटी सी झाड़ियां हैं। झाड़ियों में जो फूल लगे हुए हैं छोटे छोटे, बहुत ही चमकदार हैं और फूलों की ही रोशनी वहां पर है जो कि एकदम गोल्डन है। और वो जो जगह है वहां पर गोपियां नृत्य कर रही हैं। कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं। उस वातावरण से अभिभूत होकर हमारी जो गोल्डन एनर्जी है वो पूरी तरह से उस कृष्णमयी चेतना में समा गई है। जैसे हम भी गोपी हो गए हैं, जैसे हम भी कृष्ण हो गए हैं, जैसे हम भी राधा हो गए हैं और उनके साथ में हम भी नृत्य में मग्न हो गए हैं। कभी हम कृष्ण हो जाते हैं तो कभी हम राधा हो जाते हैं तो कभी हम गोपियां हो जाते हैं। पूरी तरह से हम उनके साथ नृत्य में रत हैं। हमारी आत्मा को एक बहुत तृप्ति मिल रही है, बहुत तृप्ति मिल रही है। अपने शरीर में उस ऊर्जा को महसूस कीजिए। विधि जी,
धीरे धीरे हम सब अपनी चेतना को अपने शरीर में वापस ले आएंगे। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाइए। पंखे की आवाज, पक्षियों के चहचहाने की आवाज, किसी के बात करने की आवाज, अपने दोनों आंखों को बंद रखते हुए अपने हाथों की उंगलियों को धीरे धीरे अलग कीजिए और अपनी आंखों के ऊपर रखिए। हाथों की उस ऊर्जा को अपनी आंखों में से अपने शरीर में अनुभव कीजिए। पांच, चार, तीन, दो, एक। धीरे धीरे अपना समय लेते हुए अपनी आंखों को खोलिए। ऋषि सुभाष पत्रे जी के लिए हम क्लैपिंग करेंगे कि उन्होंने हमें इतना अच्छा ध्यान सिखाया है। हम सब अपने अपने लिए भी क्लैपिंग करेंगे कि आज हमने ध्यान का इतना अच्छा अनुभव लिया है। मैम बहुत बहुत थैंक यू प्रगति मैम, बहुत ही खूबसूरत आपने ध्यान करवाया। सो फ्रेंड्स, हम लोग एक्सपीरियंस शेयरिंग बाद में ले लेंगे एक दूसरे का। अभी प्रगति मैम को मैं कहूँगी मैम, मैंने तो इंट्रोड्यूस कोशिश की है थोड़ी सी आपको करवाने की। सो मैम प्लीज़ आप अपने बारे में सभी को बताइए और अपना जो अनुभव है ध्यान का वो हम सभी से शेयर कीजिए मैम। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा ध्यान, इतनी ऊर्जा थी, बहुत ऊर्जा थी। मेरा बहुत अच्छा ध्यान लगा, एकदम मेरे उठने की मन नहीं था। इतना अच्छा ध्यान आप लोगों ने किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। दीदी जी, मैं सोच रही थी कि यदि कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, एक दो लोगों से एक्सपीरियंस शेयरिंग करेंगे। ठीक है मैम। यस फ्रेंड्स, कोई यस सरला मैम ने पहले ही हाथ उठा दिया आज बोलने से। सरला मैम माइक ऑन कीजिए। और वीडियो भी आपका, मतलब ऑन उनको है। स्क्रीन पे ले आइए आप। हाँ, ओके। स्क्रीन पे वो आ जाएंगे तो हाँ, दिख वो जब माइक ऑन करेंगे ना, हाँ ओके। हाँ दीदी, एक मिनट, एक मिनट, वन बाय वन, एक मिनट। ये सरला प्रणाम मैम दीदी। बोलिए। नमस्ते दीदी। दीदी नमस्ते आज बहुत सर। अच्छा लगा मेरे को, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, एकदम ऐसा धन्यवाद आपको वो भी बहुत बहुत। जो म्यूजिक चल रही थी ना कृष्ण राधा की, तो जी। उसमें ऐसा खो गई थी मैं, ऐसा उसके साथ इतना ऐसा डांस कर रही, इतना अच्छा लगा आज मेरे को, बहुत अच्छा लगा, एकदम खुशी हो रही बहुत। बहुत और बहुत धन्यवाद आपको। नींद की झपकी तो बिल्कुल नहीं आई आज, बहुत ही अच्छा अच्छा, लगा। बहुत अच्छा। बहुत बहुत खुशी आप हो रही आगे मेरे हैं को, ध्यान में, बहुत और अच्छा आप आगे बढ़ेंगे ध्यान में। बहुत बहुत अच्छा बहुत बहुत लगा दीदी धन्यवाद। आज।
बहुत धन्यवाद। थैंक यू सरला मैम। इनका कल भी यही बोल रहे थे कि मुझे नींद आ जाती है, तो आज इनका ये था कि नींद बिल्कुल नहीं आई। ये अच्छा। शील बुआ एक बार अनम्यूट कीजिए, माइक ऑन। हाँ हाँ जी। नमस्ते। प्रगति नमस्ते दीदी। कैसे हो? आज आपने बहुत बढ़िया ध्यान कराया। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मैं बहुत अच्छा ध्यान किया, बहुत एनर्जी थी, बहुत एनर्जी थी, बहुत अच्छा ध्यान हुआ। मैंने सोचा था ये प्रकाश ध्यान जरूर करवाना है, तो आज आपने करवा दिया। अरे देखिए जी, आप वननेस की बात है, ये तो आपकी हमारी सोलमेट है। हम एक सोल दूसरे सोल का बराबर जान ही लेती है। जी प्रगति, बहुत अच्छा लग रहा है आप आए हमारे ध्यान में। आज लॉकडाउन में आपके दर्शन हो गए, मुझे आपके साथ ध्यान करने मिल गया, और क्या चाहिए। बहुत अच्छा लगा मुझे, आप हैं तो यहाँ पर। प्रगति में आज के ध्यान बहुत बहुत ही नंबर 1 था। बहुत खुशी हुई आपके साथ ध्यान करके। और विधि है तो मेरी भतीजी है। हाँ हमारी होती है बात आपके बारे में। दीदी मुझे बताती है कि मेरी बुआ है, तो हम बातें करते हैं आपके बारे में। चलो थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद ये आपको। सुनीता चचड़ा मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपका माइक अनम्यूट है। हाँ जी, आप बोलिए, आपका माइक चालू है, आप बोलेंगे तो आवाज आएगी। यस प्रतिभा मैम, माइक ऑन कीजिए। प्रतिभा। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। नमस्कार, मैं प्रतिभा नमस्ते। वैष्णव भोपाल से हूँ। नमस्ते। और आज तो प्रगति ने मुझे फिर से वृंदावन पहुंचा दिया, जहाँ रास मंडल में 2 बार होके आई थी। वहां पर ये जो रास मंडल में एक छोटा सा अंदर आश्रम बना हुआ है, उसमें राधा कृष्ण का पूरा एक पलंग बिछा हुआ है, सामने छोटा सा मंदिर है, और पलंग के बाजू में चौकी पे उनके कपड़े, पानी पीने का लोटा, ग्लास, खाने पीने की चीजें सब रखी रहती है। और वृंदावन में ये हालत है कि शाम को 5 बजे उसके चारों तरफ जितने भी मकान हैं, सबकी खिड़कियां बंद कर दी जाती, दरवाजे बंद कर दिए जाते, कोई बाहर नहीं निकलता। और अंदर जितने भी पेड़ पौधे हैं, कांटे कुरेल है, वो सब गोपियां रहती है। और रात को 12 बजे से वहां राधा कृष्ण रास करते हैं, तो उसको कोई देख नहीं सकता है। मैं 2 बार जाके आई और मैंने वो सब आज अनुभव किया, और मैंने एकदम सामने जाके ये सब चीजें देखी थी। उनके वस्त्र सुबह आपको खुले हुए मिलेंगे, पानी पिया दिखेगा, फलों में हाथ लगाया दिखेगा। और वहां पे एक जगह ऐसी भी है कि उन्होंने अपनी माता पिता के लिए, उनको प्यास लगी थी तो पानी निकाला था। और वहां पे अब वो जो रेत बची है, उसको हम इतनी बारीक है कि उस पे हम पैदल भी चल सकते हैं, और उसको माथे पे लगा ले तो हमारी बीमारियां भी ठीक हो जाती है। उसको मैं लाई थी और मैंने अपने मम्मी को दी थी जब बीमार थी। ठीक है, नमस्ते। थैंक यू प्रतिभा मैम। थैंक यू। मैं यहाँ पर एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ कि जो आज हमने मेडिटेशन किया है ना, वो मेरा फर्स्ट एस्ट्रल ट्रेवल का ये एक्सपीरियंस है। मेरा फर्स्ट क्लास था, प्रेमनाथ सर आए हुए थे भंडारा पिरामिड में, और हम लोग नागपुर से गए थे, और फर्स्ट टाइम मैंने वहां ध्यान किया था, और मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो मैंने लिया था एस्ट्रल ट्रेवल का, और वही मैंने ध्यान में आप लोगों को करवाया आज। और ये सब जो मैंने आपसे बताया वृंदावन का, और ये सब मैंने वहां पर उस समय देखा, और मुझे इतनी खुशी है कि जो चीज कोई देख नहीं सकता है, जहाँ पे रात होते ही सब लोग चले जाते हैं वापस, वो चीज मैंने देखी है, वहां जाकर खुद अनुभव किया है, और वहां वो नृत्य किया है राधा कृष्ण के साथ में। इसलिए मैं बहुत भाग्यवान समझती हूँ अपने आप को, और मैंने आज सोचा कि मैं आज आप लोगों को वही करवाऊं, और मैंने करवाया, और आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है मुझे। थैंक यू वेरी मच।
और कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो प्लीज कर सकते हैं। किसी भी और को। हाँ हाँ जी बाली हेलो। मैम। हाँ मैम, सही बात है कि जब वो म्यूजिक बज रहा था तो ऐसा लग रहा था कि वृंदावन में खो गए, एकदम डांस कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जब मतलब मेडिटेशन से जब बॉडी सेंस में आने से पहले ऐसा लगा जैसे कोई मुझे कुछ खिला रहा है। अब ये दिखा वाह, कि कौन मुझे क्या खिला रहा है ये मुझे नहीं दिखा, पर वो ऐसा लगा कृष्ण कि भगवान ही होंगे, हाँ, कृष्ण भगवान ही आपको माखन खिला रहे होंगे। ये तो बहुत आप अच्छी इतना बात वहां है। गई, नृत्य किया। हाँ नहीं, बहुत मजा आया, पर वो दिखा थैंक नहीं यू कि वेरी कौन मुझे मच। सिखा रहा है। थैंक यू वो मैम, आपका आपसे thank you। नहीं है, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ कुछ नेट प्रॉब्लम है मैम। ओके ओके, वो यही बोल रहे थे बहुत कि बहुत धन्यवाद आपको। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हाँ जी मैम, वो यही बोल रहे थे कि जो उनको कुछ खिलाया है वो उनको दिखा नहीं, बाकी उन्हें अनुभव किया। यस यहाँ पे प्रशांत बोलना चाह रहे हैं क्या प्रशांत जी? हाँ जी, अभी तो नहीं दिख रहे हैं, अभी थे यहाँ पे प्रशांत ठीक है, पाठक। कोई बात। ओके ओके मैम, यू कंटिन्यू। ओके। यस मैम। और ऐसा नहीं है कि आप बाद में एक्सपीरियंस शेयरिंग नहीं कर सकते, आप बाद में भी एक्सपीरियंस शेयरिंग या आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो फिर विधि जी मैं एक्सपीरियंस शेयरिंग शुरू कर। एक्सपीरियंस शेयरिंग क्यों करना चाहिए? तो पत्री जी इस बात की तरफ बहुत ध्यान देते हैं कि हमको सज्जन संगत करना चाहिए हमेशा, और एक दूसरे से ये पता करना चाहिए कि वो पहले कहाँ थे, ध्यान में वो कैसे आए, और ध्यान में आने के बाद में क्या परिवर्तन उनके जीवन में आया है। ऐसा उनका बहुत ही ये एक है कि करना ही चाहिए हम। उनका ये भी कहना है कि हम लोगों को संसार में रहकर ध्यान साधना करनी है, तो दोनों का हमको कॉम्बिनेशन करना है, संसार में भी रहना है, ध्यान भी करना है। जिन लोगों ने संसार नहीं किया, सिर्फ ध्यान किया, ऋषि मुनि बने, हिमालय गए, तपस्या की, मोक्ष की प्राप्ति की, लेकिन फिर से उनको जीवन में आना पड़ा क्योंकि उन्होंने संसार में नहीं रहे हैं और ध्यान का प्रचार प्रसार नहीं किया है। और जिन लोगों ने सिर्फ ध्यान का प्रचार प्रसार किया, संसार में नहीं रहे, स्वामी विवेकानंद है, उन लोगों को वापस फिर से आना पड़ा जन्म लेकर, क्योंकि वो संसार में नहीं रहे। इसलिए हमको दोनों ही करना है, संसार में भी रहना है और ध्यान भी करना है, ध्यान का प्रचार प्रसार भी करना है, और हमारा एक्सपीरियंस भी लोगों के साथ भी करना है। मेरी ध्यान की जर्नी ऐसी शुरू हुई कि शुरू से ही मुझे बहुत इंटरेस्ट था अध्यात्म में, और हमारे स्कूल भी ऐसी थी, सरस्वती विद्या मंदिर, जहाँ हम लोगों को योगासन सिखाए जाते थे, मेडिटेशन वगैरह सिखाया जाता था। फिर पहले तो कुछ खास उन्नति नहीं थी, बस यूं ही चल रहा था। फिर शादी हो गई, फिर उसके बाद में मैंने सबसे पहले यहाँ योगा का क्लास किया। जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल नागपुर में है, उससे योगा का क्लास किया, और फिर योगा सिखाने लगी। मैं निःशुल्क योगा सिखाती थी, बहुत साल तक वो किया। उसके बाद में आर्ट ऑफ लिविंग आया नागपुर में, तब मैंने आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन किया। आर्ट ऑफ लिविंग का बेसिक कोर्स इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, लाइफ चेंजिंग है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, मैं बहुत खुश हो गई। उसके पहले ऐसे जीवन में संत गति से बह रही थी, लेकिन जैसे मैं आर्ट ऑफ लिविंग में आ गई, मुझमें कुछ चेंज आ गया। जो मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करती थी किसी के साथ में, चुप रहती थी ज्यादा, तो वो मैं थोड़ा सा बात करने लगी सबके साथ में, खुश भी रहने लगी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने उसका बहुत प्रचार प्रसार किया आर्ट ऑफ लिविंग का, और मुझे लगा कि बस यही कोर्स सबसे अच्छा है, बहुत बढ़िया है। उसके बाद में फिर मैंने उनका सेकंड पार्ट किया, एडवांस कोर्स, जो कि रेसिडेंशियल होता है और उसमें मौन भी होता है 4 दिनों का। वो कोर्स तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा बस इससे ज्यादा तो कुछ और अच्छा हो ही नहीं सकता, यही सबसे अच्छा कोर्स है। उसमें बहुत बड़े बड़े मेडिटेशन थे, उसमें हम लोगों को प्रकृति के साथ रहना उन्होंने सिखाया कि कैसे हम प्रकृति से एक साथ हो सकते हैं। फिर लोगों के साथ अनकंडीशनल लव कैसे करना है ये सिखाया, जो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार कर लेना, दूसरों से कोई अपेक्षा नहीं रखना, ये सब बातें हमने वहां पे सीखी। बहुत अच्छा लगा, बहुत समय तक मैंने किया, आर्ट ऑफ लिविंग का काम किया, कोर्स ऑर्गेनाइज किए, असिस्ट किए, बहुत मुझे खुशी मिलती रही। लेकिन फिर कहीं थोड़ा सा था खालीपन कि नहीं कुछ और चाहिए, पर क्या ये नहीं पता था मुझे, पर कुछ चाहिए ऐसा मुझे लगता था। फिर मैं रेकी में आई,
रेकी में आने के बाद तो मैं बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि जब बचपन से मुझे लगता था, जब हमारी मम्मी गजानन महाराज की पोथी पढ़ती थी और फिर उनके देखा देखी हम भी पढ़ने लग गए, तो हमने देखा कि कैसे वो हाथ के स्पर्श से लोगों को ठीक करते हैं। तो मुझे लगता था कि जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, हमें भी ये आना चाहिए। फिर रेकी के बारे में मैंने सुना, उसकी बुक्स पढ़ी, तो मुझे समझ में आया अरे ये भी स्पर्श चिकित्सा है, तो क्यों ना मैं ये सीख लूं, तो मैं भी ऐसा ही कर सकूंगी। तो फिर मैंने रेकी सीखा। रेकी सीखते समय एक कंडीशनल घर के लोगों ने डाल दी, हस्बैंड ने, कि रेकी तो सीख रही हो पर किसी को लोगों को घर पे मत बुलाना, भीड़ नहीं जमा होनी चाहिए हमारे घर में। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने सीखी रेकी। रेकी सीखने के बाद तो मैं बहुत ही खुश हुई, बहुत खुश हुई। अगर थोड़ा सा भी किसी को हम हीलिंग कर सके, हमारे द्वारा लोग ठीक हो गए, तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी, बहुत अच्छा लगता था। फिर मैं वो रेकी के कोर्स में आगे बढ़ती गई, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, मास्टर डिग्री, ग्रैंड मास्टर पूरा। और उस समय मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, पेड़ पौधों के ऊपर, नॉन लिविंग थिंग के ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट किए। बहुत सारे लोगों के साथ में मेरा अटैचमेंट हुआ, वो लोग ठीक हुए। और पता नहीं कैसे मेरे साथ लोग बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं। जहाँ मैं जॉब करती हूँ, संताजी महाविद्यालय नागपुर में है, वहां पर मैं हिंदी की शिक्षिका हूँ। वहां के लोग, आस पड़ोस के लोग सभी तरफ मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और मेरे साथ अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं। तो मैं जहां जहां होती, आर्ट ऑफ लिविंग में होती, तो उस तरह से उनको सॉल्यूशन बताती। रेकी में थी तो उस तरह से उनको सॉल्यूशन बताती थी और उनको फायदा भी होता था उसका। तो मैं वहां बहुत खुश थी, बहुत खुश। फिर एक दिन अचानक मुझे एक फोन आया, एक मैसेज आया, एक्चुअली फोन नहीं आया, मैसेज आया था कि हम PSSM के हैं और ब्रह्म ऋषि सुभाष पात्री जी वसंतराव देशपांडे हॉल में आने वाले हैं कल, तो आप प्रोग्राम में आइए, ऐसा वो मैसेज था। लेकिन मैंने उसको इग्नोर कर दिया। उस समय मैं नेचुरोपैथी कर रही थी और मेरे साथ अमिता देशमुख मैडम थे, हम दोनों नेचुरोपैथी में थे। तो उसी दिन, जिस दिन मैसेज आया था, उसी दिन उन्होंने भी मुझे बताया कि ऐसा एक पिरामिड मेडिटेशन है और उसके संस्थापक है सुभाष पत्री जी, और वो भंडारा में आए हुए हैं, वहां पे पिरामिड का उद्घाटन है और वहां से फिर वो नागपुर आने वाले हैं। तो वसंतराव देशपांडे हॉल में है, तो हम लोग चलेंगे क्या? तो मुझे याद आया कि हाँ, एक मैसेज मुझे भी आज मोबाइल पे आया था सुबह। उस समय तो व्हाट्सएप वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो फिर मैंने उनसे कहा कि मैं तो अकेले जा नहीं सकती, क्योंकि मेरे हस्बैंड उस समय यहाँ नहीं थे, बॉम्बे में थे। तो अगर आप दोनों जा रहे होंगे, तो कार से जा रहे होंगे, तो मुझे आप ले चलिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। और फिर दूसरे दिन शाम को संतोष दादा और अमिता दोनों भी आए और हम लोग गए वहां पर। तो जैसे ही हम वसंतराव देशपांडे हॉल पहुंचे, उसी समय सर वहां पर पहुंचे, इसलिए हम बाहर ही रुक गए। और जब सर ने मेरे साथ में हाथ मिलाया, तो एकदम से करंट सा मेरे पूरे शरीर में दौड़ गया। तो मुझे लगा अरे इनकी एनर्जी तो मुझसे बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं रेकी में थी उस समय और रेकी पूरा एनर्जी का ही खेल है, तो बहुत ज्यादा है। तो फर्स्ट इंप्रेशन मेरा एकदम ऐसा पड़ा कि अरे इनकी तो एनर्जी बहुत ज्यादा है, कि एकदम मेरे बॉडी में पूरा एनर्जी आ गई। उसके बाद में उस समय कम से कम 4 बार उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया। हॉल में गए तो पीछे बैठे, आगे बैठे, ऐसे करते करते हर जगह हम जहां जा रहे थे वही सर आ रहे थे हाथ मिलाने के लिए। और वो था ईयर 2012 और उस समय बहुत कम लोग जुड़े हुए थे पादरी जी के साथ में। तो वसंतराव देशपांडे हॉल में सिर्फ 3 या 4 लाइनें भरी हुई थी उस समय, और सामने की लाइन खाली थी। तो हम लोग फिर सामने, हमको बिठा दिया कि आप सामने बैठ जाइए। तो हम लोग बैठ गए। सर आए, कोई फूल माला नहीं, कोई स्वागत नहीं, कोई किसी को पाँव नहीं छूने दे रहे हैं। तो मुझे लगा कि अरे ये तो मतलब क्या अलग ही गुरु है। नहीं तो फिर तो हमने आर्ट ऑफ लिविंग में गुरु जी को देखा था कि उनके पास भी कोई जा नहीं सकता था, सब लोग दूर दूर हटाते रहते थे। और एक बहुत ही मतलब वो तो बड़ा व्यक्तित्व है, तो उनका अलग ही शान है। तो पात्री जी बहुत सरल सादे भाव से आए, कुर्सी पे भी नहीं बैठे, वो कुर्सी से भी आ गए कि नहीं मुझे आप लोगों के बहुत साथ में बैठना है। तो वो टेबल के ऊपर ही बैठ गए थे माइक लेकर और बातचीत करने लगे, बताने लगे कि क्या है ये ध्यान की प्रक्रिया, क्या है क्या नहीं है। और फिर वो बांसुरी बजाने लगे। जब उन्होंने हमको ध्यान में बिठाया और उन्होंने बांसुरी बजाई, तो पूरे वाइब्रेशन मेरे बॉडी में घूमने लग गए और मैं एकदम से खो गई। और जिस समय वो बता रहे थे ध्यान के बारे में, तो मैं उनको एकटक देख रही थी। तो एकटक देखते देखते मैंने उनका ओरा देखा था, पूरा ब्लू कलर का उनका ओरा था। हम रेकी में थे उस समय, ये सब चीजें हम लोग देखते ही थे। तो ब्लू कलर का ओरा उनका ही होता है, इंडिगो कलर का ओरा, जो कि ध्यान में पूरी तरह से मतलब
स्पिरिचुअलिटी में पूरी तरह से खोए हुए होते हैं, उन्हीं का होता है। तो मैंने कहा अरे ये तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं ऐसे। फिर ध्यान मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे लगा ये तो बहुत ही सरल ध्यान है, सिर्फ श्वासों की तरफ ध्यान देना है, जबकि हमने आर्ट ऑफ लिविंग में और रेकी में बहुत अलग अलग तरह के ध्यान किए हुए थे। फिर ध्यान खत्म हुआ, फिर हाथ मिलाया, हम बाहर आए, तो मैंने योगी कथामृत एक वहां पर बुक थी वो मैंने ली और ध्यान की एक सीढ़ी मैंने ली। फिर हम लोग घर आ गए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उस समय मेरे पास कुछ नहीं था सीढ़ी लगा के देखने के लिए वगैरह। तो फिर एक दिन मैं उस समय रोज करती थी योगा, प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, थोड़ी देर मेडिटेशन मेरा रेगुलर था। तो एक दिन ऐसे रात को मैं बैठी हुई थी और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वही ध्यान करूं, श्वासों की तरफ ध्यान रखना। तो उस समय रात के 11:30 बजे थे और मैं बैठ गई, पैर क्रॉस किए, हाथ क्रॉस किए, म्यूजिक वगैरह लगाने का कोई सिस्टम मेरे पास था नहीं उस समय, और श्वासों की तरफ ध्यान लेने लगी और एकदम से एनर्जी ने एंटर किया बॉडी के अंदर और पूरे बॉडी में एनर्जी घूमने लगी और मैं बैठी रही उस एनर्जी को फील करते हुए। जब कुछ समय बाद वो एनर्जी कम हुई और मैंने सोचा चलो अब उठते हैं, और मैं उठी, तब मैंने देखा कि रात के 2:30 बजे हुए थे उस समय। तो मैंने कहा अरे बाप रे, इतनी देर में बैठी रही, मुझे पता ही नहीं पड़ा। अब ये तो ध्यान बहुत ही अच्छा है, मैं ऐसा सोच रही थी। उसके बस उस संडे को ही मुझे फोन आया विशाल सर का। तो हाँ, और उस समय ये बताने में भूल गई कि जब हम लोग वहां गए वसंतराव देशपांडे हॉल, तो वो सर वहां पे थे और उन्होंने मुझसे कहा अरे वाह मैडम आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ, मैंने आपको मैसेज किया था। तो मैंने कहा कि मैं तो आपको जानती नहीं हूँ, आपका क्या नाम है? तो उन्होंने कहा मैं विशाल जाधव हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आपको मेरा नंबर किसने दिया? तो उन्होंने कहा प्रबोध जी ने मुझे आपका नंबर दिया। तो मैंने सोचा कि प्रबोध जी को ये कैसे जानते हैं? प्रबोध जी मेरे भाई हैं और वो भोपाल में रहते हैं, और ये विशाल नागपुर में रहते हैं, ये कैसे जानते हैं इनको? फिर मैं तो उस समय कुछ बोली नहीं थी। फिर घर में मैं आई, फिर घर में आने के बाद में मैंने फोन किया था मेरे भाई को। तो मैंने उससे बोला कि तुम किसी विशाल जाधव को जानते हो क्या? तो उसने कहा कि हाँ। तो क्यों? मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ है, वो मुझे वहां मिला था। तो तुम कैसे उसे जानते हो? तो उसने कहा कि जब मैं रेकी सीखने के लिए आया था, जब वो रेकी सीखने के लिए नागपुर आया था और मैं रेकी सीख रहा था, उसी समय वो विशाल भी मेरे पास में बैठा हुआ था और उसी ने मुझे पूछा था कि ये जो मैडम सामने बैठे हैं, उस समय हम लोग मास्टर थे और सामने बैठे हुए थे, तो उनका नंबर मिलेगा क्या? तो मैंने उसको नंबर दिया था। मैंने कहा अच्छा ठीक है ऐसे। तो फिर कहाँ थी मैं? तो आप जब ऐसे तो फोन आया विशाल सर का मुझे फोन आया कि आज भंडारा पिरामिड में प्रेमनाथ सर का एस्ट्रल ट्रेवल का वर्कशॉप है, तो आपको चलना है? तो मैंने कहा मैं तो आज नहीं चल सकती क्योंकि मेरे हस्बैंड आज आने वाले हैं, तो आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपका कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको चलना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा कि मैं तो इनको पहचानती नहीं हूँ, कुछ नहीं, ये ऐसे कैसे मुझसे बात कर सकते हैं कि आपको चलना ही पड़ेगा? तो मैंने कहा जरूर ये कुछ है। और एस्ट्रल ट्रेवल शब्द भी मुझे मेरे लिए बहुत अच्छा आकर्षण का था कि ये क्या है एस्ट्रल ट्रेवल, मुझे तो पता नहीं था कुछ। फिर मैंने अमिता मैडम को फोन किया, तो फिर चलेंगे क्या? उन्होंने भी हाँ नहीं करते करते हमारा तय हुआ कि हम चलेंगे। फिर हम लोग टेलीफोन एक्सचेंज स्क्वायर पे आए, तो संतोष दादा ने हमको छोड़ा वहां पर। फिर वहां पे बहुत सारे लोग जमा थे, फिर हम एक दो गाड़ियां करके हम सब लोग भंडारा गए। तो वहां पे दोपहर तक हम लोग भंडारा पहुंचे। वहां प्रेमनाथ सर, शिवानी मैडम, सुरेश सर आए हुए थे। प्रेमनाथ सर ने कुछ हमें उसके बारे में बताया और ध्यान हमारा शुरू हुआ। उस ध्यान में, पहले ध्यान में मैंने वो एक्सपीरियंस किया जो मैंने आप लोगों से आज करवाया है, कि मैंने वो ट्रेवल किया और वहां वृंदावन में गए और वहां वो सब देखा, मैंने वो अनुभव किया। तो वो मेरे लिए बहुत ही अलग था, बहुत ही नया था। और ध्यान खत्म हो गया, सब लोग क्लैपिंग करने लग गए और एक्सपीरियंस शेयरिंग करने लग गए, लेकिन मैं तो वैसे ही बैठी थी स्टिल बॉडी में, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ऊपर हूँ बहुत और ये सब कुछ नीचे हो रहा है, सब नीचे हो रहा है। और मैं कुछ घबरा भी गई कि मैं तो हिल भी नहीं पा रही हूँ, आंख नहीं खोल पा रही हूँ, उंगलियां नहीं हिला पा रही हूँ, कुछ भी नहीं, और बैठी हुई हूँ। और ये सब लोग तो कोई कोई उठने भी लगे थे जो भंडारा के लोग थे। उतने में वो सुरेश सर मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मैडम आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो मैं आपकी एनर्जी थोड़ी ट्रांसफर करता हूँ। और उन्होंने मेरे हाथ अपने हाथों में लिए और उन्होंने एनर्जी ट्रांसफर की। उससे मेरी एनर्जी थोड़ी कम हुई, थोड़ी देर के बाद में थोड़ी कम हुई, और फिर मैं आंखें खोल सकी। फिर मैंने पानी पिया। उसके बाद में मुझे प्रेमनाथ सर ने पूछा कि मैडम आपका एक्सपीरियंस बताइए। तो फिर मैंने उनको बताया कि ये दिखा मुझे, मैंने कहा बस। तो उन्होंने कहा बस नहीं, आपको बहुत दिखा है ऐसे। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था।
और वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मैंने वो चीज देखी जो कोई देख नहीं सकता है। इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ ब्रह्मर्षि सुभाष पात्रे जी को कि जिन्होंने ये मेडिटेशन बनाया, जिसके कारण सब लोगों को बहुत एक्सपीरियंस आते हैं। यहाँ पर मैं ये भी कह देना चाहती हूँ कि एक्सपीरियंस आए नहीं आए, मास्टर आते हैं, सीनियर होते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो हम लोग को वो सुनना है साक्षी भाव से। हमको भी कभी ना कभी वो होने ही वाले हैं एक्सपीरियंस, लेकिन आज ही होंगे या कल ही होंगे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हमको वो सुनना है, एक्सपीरियंस के पीछे हमको नहीं जाना है, एक्सपीरियंस हमको अपने आप होते हैं। ध्यान तो हम करते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और उस ज्ञान से ही हमको फिर जीवन में शांति आती। फिर मैं पूरी तरह से इस PSN से जुड़ गई। जब भी प्रेमनाथ सर आते, पार्वती अम्मा आते, श्रीवाणी मैडम आते, मैं कैसे भी टाइम एडजस्टमेंट करके जाती, उनके कोर्स करती और वो अनुभव लेती, एस्ट्रल ट्रेवल के, एस्ट्रल सर्जरी के। कभी कभी कुछ भी नहीं होता, बहुत खुशी मिलती, बहुत एनर्जी अंदर आती, और कभी कभी एक्सपीरियंस आता। ऐसे मेरे साथ चलता रहा। बहुत सारी बुक्स आई नई नई जीवन में। तुलसी दल मैंने पढ़ी, फिर मैं ओशो की बुक्स पढ़ने लगी। नहीं तो उसके पहले जब मैं ओशो पढ़ती थी तो उस समय मेरी कुछ इतनी समझ में नहीं आता था ओशो, लेकिन फिर धीरे धीरे ओशो समझ में आने लग गया मेरे। ओशो में पढ़ने लग गई बहुत अच्छे से, बहुत इंटरेस्ट से, बहुत सूक्ष्म तरह से ओशो को बताया है। ओशो में बताया है जीवन को किस तरह से जीना है। फिर उसके बाद में बहुत सारी बुक्स आई, जैसे कि एक आत्मा की यात्रा। फिर उसके बाद में यू फॉर एवर तो अभी भी आई है मेरे जीवन में। रामथा आई मेरे जीवन में। रामथा ने तो मेरी जिंदगी जैसे बदल दी। और जो सीनियर मास्टर अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग करते थे और जो नॉलेज हमको देते थे, उसमें मेरा बहुत नॉलेज बढ़ा। मैंने ये जाना कि ये सारे जो परिस्थितियां हैं, ये जो लोग मेरे जीवन में हैं, उन सबका चुनाव मैंने खुद ही किया है, अनुभव लेने के लिए मैंने किया है। तो फिर मेरा उनकी तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल गया। जब भी मेरे साथ कुछ ऐसा होता अप्रिय जो मुझे लगता, तो मैं यही सोचती कि मैंने भी इनके साथ में पिछले जन्म में ऐसा ही किया है, शायद इससे भी ज्यादा कुछ किया होगा, तभी ये मेरे साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे होते हैं। और फिर मैं उनको माफ कर देती, भूल जाती कि ऐसा कुछ हुआ भी है। फिर मैं धीरे धीरे वर्तमान में रहना भी सीख गई। और जो मैंने आर्ट ऑफ लिविंग में, रेकी में, ये जो सब कुछ सीखा था कि सबसे प्रेम करना है, जो जैसा है उसको स्वीकार कर लेना है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं करना है, ये सब कुछ मैं गहराई से अनुभव करने लग गई और उसको जीवन में धीरे धीरे उतारने लगी मैं। फिर हैदराबाद गई कुंभ ये अटेंड करने के लिए। फिर ऋषिकेश की शुरू हुए। उस समय तो जब उन्होंने डिक्लेयर किया कि ऋषिकेश में योग कुंभ शुरू होने वाला है, उसके कुछ दिन पहले से ही मुझे ध्यान में दिखता था कैसे नदी बह रही है और मैं पत्थर के ऊपर बैठ के ध्यान कर रही हूँ। और मुझे पक्का मालूम था कि ऋषिकेश की है, क्योंकि मैं उसके पहले ऋषिकेश जा चुकी थी। लेकिन मैं सोची थी अब तो हम घूम के आ गए हैं ऋषिकेश, अब फिर से हम तो जाएंगे नहीं ऋषिकेश, ऐसा मैं सोचती थी। और जैसे उन्होंने कहा कि ऋषिकेश में है, तो फिर मैंने कहा मुझे तो जाना ही है। और फिर हम सब भाई बहन मिलके हम लोग गए, बहुत एंजॉय किया ऋषिकेश का हमने ध्यान को। सभी लोग आप लोग जाइए जब भी ऋषिकेश में होगा। 3 साल हम लोग गए वहां पर ऋषिकेश में, और बहुत सुंदर अनुभव वहां का हमने लिया। गंगा नदी का वो कलकल कहता हुआ बिल्कुल साइड में, वहां टेंट में, वहां पर सब लोग ध्यान करने के लिए बैठते। पात्री जी लाइव बांसुरी बजाते, उसका तो अलग ही आनंद है। मंत्र मुग्ध करने वाली उनकी बांसुरी रहती। 2-3 घंटे हो जाते, लेकिन ध्यान से तो बाहर आने का दिल ही नहीं करता। बहुत ही अच्छा वहां पर लगा। इसी बीच रामथा बुक मेरे जीवन में आई, और उस पुस्तक ने तो जैसे मेरा लाइफ ही बदल दिया। तो उस पुस्तक से मुझे ये मालूम पड़ा कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है, ये ईश्वर क्या है, कैसे हम अपने विचारों के माध्यम से ये सबका निर्माण करते हैं, कैसे हम माइंड पावर से सब कुछ बदल सकते हैं, कैसे तुकाराम महाराज सदैह वैकुंठ गमन किया, कैसे मीराबाई सदैह श्री कृष्ण के इसमें समा गई। क्योंकि जो रामथा मास्टर्स थे, उन्होंने भी जब वो उस परिपक्वता में आए, उस समय उन्होंने भी विरल होकर ही आरोहण किया था। तो वो भी सब मुझे बातें पता पड़ी, तो मैं बहुत ज्यादा उसके साथ में अटैच हो गई थी रामथा मास्टर के साथ में। और उसी समय फिर सेठ विजडम का कोर्स हुआ भुवनेश्वर में, तो मैं वहां पर भी गई। वहां तो ऐसा हुआ कि जिस दिन हम जाने वाले थे तो पता पड़ा वहां बहुत आंधी तूफान है। पिछले साल अगस्त की बात है, बहुत आंधी तूफान था और सारी ट्रेन कैंसिल हो गई है। तो वहां पे अब जा नहीं सकते। जो हमारी ट्रेन थी वो भी कैंसिल हो गई थी, लेकिन मैंने कहा मुझे तो जाना है। तो फिर हमने एक और दूसरी ट्रेन का हमको मिल गया, उसका रिजर्वेशन किया। मेरे साथ प्रांजलि मैडम, गौरी मैडम, एक मनोज सर है,
हम लोग 4 लोग गए, फिर अपूर्वा मैडम, हम 5 लोग वहां पर गए किस तरह, और वो कोर्स हमने किया। वहां पे तो इतनी ज्यादा एनर्जी थी, सेट मास्टर्स की एनर्जी इतनी ज्यादा कि मैं कह नहीं सकती हूँ। और फिर से 5 तारीख से सेट विजडम का कोर्स होने वाला है फेसबुक। तो वो लोग, आप सब लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। उनके जो दृष्टिकोण है हर चीज को समझने का, उससे एक अलग ही हमको नॉलेज मिलता है और एक अलग ही एनर्जी हमको आती है। रामाराजू सर मिले वहां पे, बालकृष्ण सर मिले, रागिनी मैडम मुझे मिले, बहुत एनर्जी लेकर हम लोग वापस लौट कर आए और उस एनर्जी में रहे। उसी एनर्जी में एक बार ध्यान में मुझे एक बहुत अच्छी कविता भी सूझी आत्मा के ऊपर, फिर जो कि मैंने लिखी भी थी। किसी दिन अगर फिर से मैं आऊंगी तब मैं आपको वो कविता जरूर सुनाऊंगी। फिर उसके बाद में जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो ये बहुत ही अच्छा पीरियड हम सब लोगों के लिए आया कि जूम शुरू हुए और जूम पे अलग अलग प्रोग्राम आते रहे। हम लोग उसको बहुत एंजॉय किया, सबके साथ में ध्यान करने के लिए मिला, सब सीनियर मास्टर्स के हमको एक्सपीरियंस शेयरिंग करने के लिए मिला, सुनने के लिए मिला, हमको बहुत सारा नॉलेज हमको मिला, बहुत सब्जेक्ट पे उन लोगों ने हमको बताया। हम लोगों के समय तो कैसा होता है, जब कोई मास्टर आते नागपुर में, उनका वर्कशॉप होता, हम जाते तो ही हमको मालूम पड़ता था। लेकिन अब इस समय में सबको घर बैठे ही सारा नॉलेज मिल रहा है। बहुत ही अच्छा समय है, इसका ज्यादा से ज्यादा सब लोगों ने फायदा लेना चाहिए। तो ये मेरे अभी तक की जर्नी रही। फिर हम इनर जर्नी सर्कल एक शुरू किया, तो उसमें हम आए, उसमें मेरी विधि मैडम से पहचान हुई। वो इनर जर्नी सर्कल तो बहुत ही अच्छा था। उसमें हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है, भौतिक शरीर का, मानसिक रूप से और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट सभी हमारा उसमें हुआ है। और जो चीजें हम अभी तक सीखा था, समझ रहे थे, जीवन में थोड़ा उतार रहे थे, उनको हमने और भी गहराई से समझा और भी ज्यादा हमने उसको जीवन में उतारा है अपने। जैसे कि वर्तमान क्षण में रहना और सभी जो चीजें हो रही हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, उसको साक्षी भाव से देखना। बस देखना, वो हो रहा है। हमने जाना कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और ये सब जो चल रहा है ये सब नाटक है, इसमें कुछ भी सच नहीं है, ये सब नाटक है। यहाँ से जाने के बाद में हम सब एक ही हैं और अपना अपना रोल यहाँ पर प्ले कर रहे हैं। कोई पति का, कोई पत्नी का, कोई बहन भाई, सास ससुर, फ्रेंड, सबका हम लोग रोल कर रहे हैं। और अगले जन्म में हम फिर अगला कुछ रोल ले लेंगे और ये नाटक शुरू ही रहने वाला है। ऐसे ही यहाँ पर हम अपनी आत्मा की उन्नति के लिए आए, हम अपने आत्मा के विकास के लिए यहाँ पर आए हुए। मेन हमारा वो उद्देश्य है। ये सब जान के एक दृष्टिकोण हमारा बदल जाता है सब लोगों को देखने का, सबके प्रति हमारा। और मैंने यहाँ पर बहुत गहराई से अनुभव किया है कि स्थिति प्रज्ञ कैसे रहना। स्थिति प्रज्ञ रहना मतलब कि जब खुशी का माहौल हो तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होना, और जब बहुत दुख की घटना हो तो बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना, एक सम में रहना। ऐसा वो कोशिश कर रही हूँ, बहुत कठिन है लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि वैसा रह सकूं। फिर ज्यादा से ज्यादा मौन रहना, कम बात करना, बहुत कम। सर भी बोलते हैं कि बहुत कम बोलिए, जितना आवश्यक है सिर्फ उतना ही बोलिए। तो वो भी हमने जाना, बहुत डेवलपमेंट हुआ, बहुत सब्जेक्ट आए। अब आगे चलकर मेरे जीवन का उद्देश्य ये तो है ही ध्यान करना, ध्यान का प्रचार प्रसार करना। उसके साथ में पिरामिड बनाने का भी मैंने उद्देश्य लिया हुआ है, अपने जीवन का संकल्प किया है कि पिरामिड बनाना है, तो वो भी जल्दी ही होगा ही। और इसके साथ में मैं सब्जेक्ट नॉलेज देना चाहती हूँ लोगों को। रामथा मास्टर्स का जो नॉलेज है वो भी मैं लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो उसके ऊपर मेरा अध्ययन शुरू है, तो मैं आपको पहुंचाऊंगी। विधि मैडम, समय होगा तो मैं एक आधा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, नहीं तो बिल्कुल मैम, जैसा आप कहें। कर सकते हो, आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। है 7:45 हुआ है अभी। ठीक है, तो फिर अभी एस्ट्रल ट्रेवल का तो एक एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो मैं अब आपको एक एस्ट्रल सर्जरी का या हीलिंग का एक आपको बताती हूँ एक्सपीरियंस। वैसे बीच बीच में वो आते रहते हैं, जो हम वर्कशॉप करने के लिए जाते हैं तो हमेशा आते रहते हैं, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है वो मैंने खुद घर पे रहकर किया है। तो ऐसे जब बीतते गए, समय होता गया, 2013 में मैंने अपने घर में मैंने शुरू किया कि जो ज्ञान मुझे मिला है तो ये लोगों को भी मिलना चाहिए, अपने आसपास के लोगों को। तो मैं सबसे बात करती रही, ध्यान के बारे में उनको बताती रही, लेकिन जो सेंटर है नागपुर का हमारे घर से बहुत दूर है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना घर में ही सेंटर शुरू कर दिया जाए। तो विशाल सर से मैंने बात की और घर में सेंटर शुरू किया 2013 में। बहुत सारे लोग आने लगे, पता नहीं कहाँ से, मैंने ज्यादा प्रचार भी नहीं किया था, लेकिन ग्रुप में बहुत लोग आए, हमने बहुत। और राहुल सर के साथ में मैंने
शंख के बारे में भी ये किया। उनका भी बहुत ये था कि शंख बजाने से क्या फायदा होता है, तो मैंने उनके साथ में रहकर, शंख बजाने में मुझे इंटरेस्ट तो था ही, लेकिन मुझे इतना बजाना नहीं आता था, लेकिन उनके साथ रह के मैंने शंख बजाना सीखा, शंख के फायदे जाने कि शंख बजाने से घर का वातावरण में पॉजिटिविटी आती है, जहां तक शंख की ध्वनि जाती है वहां तक पॉजिटिविटी फैलती है, और जो जर्म्स है, कीटाणुओं की संख्या भी शंख के आवाज से कम हो जाती है। उसके बाद में जो हमारे शरीर के बहुत छोटे छोटे से पार्ट है, जिनको हम योगा के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, जिनको एक्सरसाइज नहीं दे पाते, उनको शंख ध्वनि के द्वारा हम एक्सरसाइज दे सकते हैं। थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा होता है, आवाज भी इसमें बहुत अच्छी होती है हमारी शंख बजाने से, और ध्यान में हम और गहराई में चले जाते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि जब मैंने शंख ध्वनि की, उस समय एकदम से आपको एनर्जी आई होगी बहुत सारी। तो ऐसा सब कुछ मेरे साथ में हो रहा था उस समय, और बहुत सारे अनुभव लोगों को आ रहे थे उस सेंटर में आने के बाद में। हीलिंग के अनुभव आ रहे थे, बहुत डीप मेडिटेशन के अनुभव आ रहे थे। ऐसे करते करते धीरे धीरे 2-3 साल निकल गए। उसके बाद में एक बार चिकनगुनिया फैला था, जो दिल्ली में बहुत ज्यादा था और पूना में भी था, और वो खत्म होते होते मुझे भी हो गया। मुझे बुखार आया, और बुखार 2-3 दिनों में बुखार ठीक हुआ, और जैसे बुखार ठीक हुआ पूरे मेरे हाथ पांव, पूरे जॉइंट्स, गर्दन, कंधा, कमर, हाथ पांव, सारे जॉइंट्स मेरे पूरी तरह से जकड़ गए। मैं हिल भी नहीं सकती थी। अगर मैं हाथ की उंगली भी हिलाती तो मेरे नस इतनी जोर से दुखती थी, मैं करवट भी नहीं बदल सक रही थी। तो मुझे लगा, अरे ये तो मुझे चिकनगुनिया हो गया, अब क्या करना है। तो फिर मैंने कोई भी दवाई नहीं ली इसके लिए, पेन किलर नहीं लिए, क्योंकि मुझे मालूम था, और पीएसएसएम में हमने जाना था कि दवाई ये नहीं लेना है किसी चीज के लिए, और मेडिटेशन के द्वारा ही हमको वो ठीक करना है। तो मैंने एक भी पेन किलर नहीं खाई, क्योंकि पेन किलर खाने से फिर उसका किडनी पे भी साइड इफेक्ट होता है, और चूंकि हिलना ही नहीं था, कुछ भी नहीं था, ऐसे ही पड़े हुए थे, तो मैं कंटिन्यूअस ध्यान कर रही थी। और सीनियर मास्टर के एक्सपीरियंस सुन के, उनके नॉलेज के दौरान मुझे ये मालूम हो गया था कि ये जो भी बीमारियां हमारे ऊपर आती हैं, जो भी छोटी बड़ी जो भी प्रॉब्लम जीवन में आती है, वो सब हमारे पास्ट लाइफ कर्मा के कारण आती है। हमने पिछले जन्म में कुछ तो भी किया है, किसी को दुख दिया है, किसी को कुछ समस्या प्रदान की, इसीलिए हमारे जीवन में आया। वो नॉलेज मुझे था, वो मुझे याद आया उस समय कि मैंने जरूर किसी को बहुत दुख दिया है किसी जन्म में, और इसीलिए मेरे साथ में ये बीमारी आ गई है, और ये पूरा शरीर मेरा ऐसा हो गया है। तो मैंने बहुत मन से, बहुत दिल से मैंने माफी मांगना शुरू किया। मैंने कहा कि मेरे पिछले किसी भी जन्म में अगर मैंने किसी भी सूक्ष्म जीव जंतु को, पेड़ पौधे को, किसी प्राणी को, किसी मनुष्य को, किसी को भी मेरे ज्ञात अज्ञात में मैंने दुख दिया हो, तो प्लीज मुझे आप माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ऐसे मैंने बहुत दिल से कहा, इतने दिल से कहा कि मेरे आंखों से आंसू निकल जाते। लोगों को लगता, घर के लोगों को, कि इनको पेन के कारण आंसू आ रहे हैं, जबकि मैं माफी मांग मांग के रोती थी, बहुत बहुत रोती थी। बहुत दिल से मैंने माफी मांगना शुरू किया, बहुत दिल से, और धीरे धीरे मेरे परिवर्तन आया। 2-3 दिनों में तो फिर मैं उठने लग गई थी, उठ के, क्योंकि मैं कपड़े भी नहीं बदल सकी थी 2 दिन तक, तो क्योंकि मेरे हाथ भी ऊपर नहीं उठते थे, कुछ भी नहीं, मैं हिल भी नहीं पाती थी। मतलब कि खाना खाना तो मेरे लिए इतनी मुश्किल बात थी, क्योंकि हाथ ही नहीं ऊपर उठता था। कैसे भी 1-2 कोर कोई खिला देता तो मैं खा लेती थी। ऐसे मैंने 2-3 दिन उसमें निकाले थे, और फिर धीरे धीरे वो मेरा ठीक हुआ, और 8-10 दिनों में तो मैं चलने लगी घर के अंदर ऐसे। और जिनको मेरे साथ में, मेरी कॉलोनी में जिनको चिकनगुनिया हुआ था, तो 6-6 महीने तक ठीक नहीं हुए। 6-6 महीने वो बिस्तर पे थे, और बहुत हाई डोज वो उसके ले रहे थे, पेन किलर के ले रहे थे। जब मेरी फोन पे बात हो रही थी मेरी फ्रेंड से, तो मेरी एक फ्रेंड जो मेरे साथ ही मेरे कॉलेज में पढ़ाती थी, उसने कहा, अरे मुझे भी चिकनगुनिया हो गया, और मैंने अब कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, और मैं बहुत सारे पेन किलर खा रही हूँ, जबकि मैं पेन किलर खाई नहीं थी। मैंने उनको बोला, आप पेन किलर खाना छोड़ दीजिए, आप ध्यान कीजिए, क्योंकि वो भी ध्यान में थी। ध्यान कीजिए और इस तरह से आप माफी मांगिए। ये माफी मांगना और माफ कर देना, ये दोनों बातें इतनी इंपॉर्टेंट है इस जीवन में, इतनी इंपॉर्टेंट है कि कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि हमको कोई कुछ कहता है तो उसको तो नहीं लगता कि हमने कुछ ज्यादा कह दिया है, लेकिन वो हमारे दिल को छू जाता है। हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं कि इसने मुझे ये कहा, उस मुझे वो कहा, और सिर्फ इसी जन्म का नहीं, पता नहीं कितने पिछले जन्मों से हम वो सब पकड़े हुए रहते हैं। हम माफ नहीं कर पाते हैं उनको, और उसके कारण भी बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर को ले जाती है। इसलिए हमको सबको माफ कर देना चाहिए।
तो फिर मैंने वो अपने जीवन में ना एक रूटीन ही बना लिया कि रोज रात को जब मैं ध्यान करने के लिए बैठती हूँ, पहले रूटीन में रात को ही ध्यान करती हूँ। पूरे दिन भर का तो समय कामकाज में चला जाता है। तो जैसे ही मैं ध्यान में बैठती हूँ, सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ कि माफी मांगना कि दिन भर में मैंने आज या फिर पिछले जन्मों से लेकर मैंने अगर किसी सूक्ष्म जीव जंतुओं को, प्राणियों को, वनस्पति को, किसी को भी कोई हानि पहुंचाई हो तो प्लीज वो मुझे माफ कर दीजिए। और किसी ने अगर मुझे दुख दिया है, मुझे पता भी नहीं है कि मेरे आत्मा दुखी हुई है, लेकिन अगर हुई है तो मैं उसको माफ कर देती हूँ और उसके बाद ही मैं मेडिटेशन शुरू कर देती हूँ। और ये जो माफी मांगना और माफ कर देना है, उसका भी एक प्रोसीजर है। किसी दिन मैं वो भी समझाऊंगी आपको कि उसको किस तरह से करना है, क्योंकि पिछले जन्मों में तो हमको पता नहीं है ना कि हमने किसको क्या दुख दिया है। तो वो भी एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है। किसी दिन मैं आपको जरूर कराऊंगी, अगर विधि मैडम मुझे अवसर देंगे आने का तो मैं जरूर वो आपको कराऊंगी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है ये हीलिंग का, कि इस तरह हम अपने आप की हीलिंग कर सकते हैं। कुछ भी हो, छोटी सी कोई घटना हो, पेट में दर्द हो, सिर में दर्द हो, कहीं घुटनों में दर्द हो, कुछ भी हो जाए, कहीं मोच आ जाए पाँव में या दरवाजे में हाथ फंस जाए, ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। बस तुरंत आप जान लो कि मैंने ये किसी जन्म में किसी को कुछ दुख दिया है और उसी के कारण मुझे आया। तुरंत आप माफी मांगो। आप जैसे माफी मांगने लग जाओगे ना उनसे, तो आपका ठीक होने लग जाता है। ये बहुत अच्छा मुझे लगा। तो बहुत ही और मैं बताऊं, बहुत ही सुंदर आपका अनुभव रहा। और हम क्या आपको मौका देंगे, आप हमें जरूर मौका दीजिएगा कि आप आते रहिए, हमें एक्सपीरियंस और जो भी गाइडेंस देना है उसके लिए। मैम हम लोग क्वेश्चन आंसर ले लें अभी? ठीक है, चलेगा। हाँ, 10 चलेगा। मिनट बचे हैं अपन। बिल्कुल यस फ्रेंड। बिल्कुल। जो भी कुछ क्वेश्चन पूछना है हैंड रेज कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि सबके प्रश्नों को उत्तर दूं। यस प्रवीण दीक्षित सर, आप बोल सकते हैं। अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए एक बार, बात करना। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते मैम, आपका एक्सपीरियंस और आपकी जर्नी सुन के बहुत बहुत ही अच्छा लगा। मैम मुझे पूछना धन्यवाद था सर। बहुत है, शायद आप विधि मैम के साथ आप भी हमें अच्छा गाइडिंग ये कर सकते हैं। और आपके जो एक्सपीरियंस शेयर है, इससे सही में ऐसा जो हो रहा है कि सही में ये सब चीजें बहुत ही है ना। सही में है सर, अनुभव है। मैं तो लेवल पे नहीं हूँ, हाँ, पर वो अनुभव, वो जो सब आपका समान है एक्सपीरियंस है, सर। वो ऐसा लग रहा है कि हमारे जीवन में कब आए करके। मैम एक क्वेश्चन था मुझे कि आर्ट ऑफ किसी लिविंग के का आप जीवन में आएगा। प्रदर्शन भी करते हैं? जी सर, मैं जब से आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन किया तब से मैं जैसे जैसे मैं बढ़ती गई ना स्टेप बाय स्टेप, पहले योगा, उसके बाद में आर्ट ऑफ लिविंग, उसके बाद में रेकी, उसके बाद में, तो मैंने उनमें से वो चीजों को ले लिया। जैसे योगा रेगुलर, प्राणायाम रेगुलर, सुदर्शन क्रिया रेगुलर, तो मैं वो करती हूँ रेगुलर। कभी कभी छूट जाता है। एक्चुअली हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं ना, पिछले जन्मों से हम बढ़ते आ रहे हैं। आप अभी अगर PSSM से जुड़े हैं ना, तो पिछले जन्मों में आपने ये सब किया हुआ है। तो कोई कोई डायरेक्ट जुड़ते हैं और कोई कोई इस जन्म में सब स्टेप आगे बढ़ते बढ़ते जुड़ते हैं। PSSM से जुड़े हैं, इसका मतलब है कि आपने पिछले जन्मों में ध्यान किया है बहुत ज्यादा, और उसके बाद आप अभी ध्यान प्रचार करने के लिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो ये अभी ध्यान करना तो एक सिर्फ रिविजन है आपके लिए। आपका लाइफ पर्पस बहुत वैसे बड़ा आर्ट है ऑफ लिविंग का और हम लोग ध्यान प्रचार करना है। हाँ जी बोलिए। आर्ट बोलिए ऑफ सर। लिविंग का मैंने बेसिक कोर्स किया था, जैसे आप बताए आर्ट ऑफ हाँ लिविंग का जी कोर्स किया बिल्कुल। ऋषि रवि रविशंकर का। और मैंने हाँ, इवन दो बैंगलोर में भी किया था मैं उनके इसमें, अच्छा अच्छा, हालांकि सुदर्शन और बहुत बाकी ये अच्छा सब किया। करता था 10 साल 15 साल पहले। बट इन बिटवीन जॉब उसमें मेरा वो छूट गया वो सब, मैंने समाउ। बट कोई अगेन बात नहीं सर, छूट गया ना। फिर से मेडिटेशन की इसमें। हाँ। तो सर मैंने भी आप आर्ट ऑफ लिविंग विधि मैम 2002 से में किया। परमिशन से हाँ, आप जरूर हमको गाइड करते रहिए। बहुत अच्छा लगा आपका सुन के, जरूर मुझे सर। जर्नी सुन के बहुत अच्छा धन्यवाद लगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्पिरेशन मेरा ये हो गया वैसे। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू सर। यस मैम, यस अनुरिका बाली मैम बात कीजिए। मैम बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, आपके एक्सपीरियंस सुन के। मतलब हमें भी एक बहुत
उत्साह आ गया है कि ये मतलब ध्यान को और बढ़ाते रहे, माफी मांगते रहे अपने पुराने जन्म में जो भी किया। जैसे मुझे भी कम उम्र से बहुत सारे शारीरिक कष्ट हुए हैं, अभी भी है, कई ऑपरेशंस हुए हैं मैम, तो आज से मैं भी माफी मांगना शुरू करूंगी। तो बिल्कुल मैम वो मैडम, बुक बिल्कुल। आपने कौन सी बताई थी जिसमें बुक्स तो बहुत सृष्टि का सारी है। निर्माण बताया? एक वो बुक कौन सी पहले तो बुक है मैम? योगी कथामृत सबको पढ़नी चाहिए। योगी कथामृत में महातार बाबा जी के बारे में है, जो कि हम लोगों के मेन गुरु हैं सबके, जो कि 5000 सालों से है, 2500 सालों से है, कोई कहते हैं। उसके बाद में एक और पुस्तक है, एक आत्मा की यात्रा, वो भी पढ़ना बहुत जरूरी है। यू फॉर एवर है, तुम शाश्वत हो, वो भी। नीता भोजवानी मैडम की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये बुक का ट्रांसलेशन किया है हिंदी में। इनके सबके आपको ऑडियो भी मिल जाएंगे। विधि मैडम ऑडियो शेयर कर देंगी तो आप सुन सकते हैं वो सब। बहुत अच्छी बुक्स है। रामथा बुक है, बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी बुक है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। बुक्स तो बहुत सारी। मैम जैसे ये जॉइंट्स पेन, हाँ जी। जैसे मुझे आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो मेरे हाँ जी। हर जॉइंट में पेन रहता है। अभी ध्यान कर रही हूँ तब से कम है, लेकिन अगर जैसे बहुत एक्सर्शन होता है तो मुझे तकलीफ होती है। तो क्या इसमें रेकी लाभदायक है क्या मेरे लिए? मैडम ऐसा है कि रेकी तो बहुत लाभदायक हेलो? होती है, रेकी बहुत लाभदायक होती है, लेकिन जो रेकी है वो भी कॉस्मिक एनर्जी है, और हम ये जो मेडिटेशन के थ्रू ले रहे हैं वो भी कॉस्मिक एनर्जी है। तो अभी हम यहाँ आने के बाद में जब ध्यान में आ गए तो हमको ये बोला गया कि आप रेकी देना बंद कर दीजिए, क्योंकि रेकी देने से कर्मा शेयरिंग हो जाता है ना, इसलिए। तो हम यहाँ पे ध्यान में अपने आप ही ठीक हो सकते हैं ना, किसी को क्यों हमारे कर्मा में इंटरफेयर हम करने दें। तो आप ध्यान को बढ़ाइए अपना, ज्यादा से ज्यादा आप ध्यान कीजिए और माफी मांगिए। माफी मांगना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो जॉइंट्स पेन का आता है ना, मैंने वो देखा है मेरे अनुभव से, जैसे कि जब जब मैं जिस जिस फील्ड में रही तो लोगों से जुड़ते रहे और मुझे समस्याएं बताते रहे ना, तो मैंने ये देखा है कि जब हमको है ना कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो जाता है, कि किसी चीज से हमको वो रहता है कि ये हमारे मन की नहीं हो रही है, ये अलग हो रहा है चीज, समझे ना आप मेरी बात को। तो हमको जॉइंट्स पेन, समझ रही हूँ। किसी चीज का स्ट्रेस रहता है, हमको स्ट्रेस आ जाता है अगर जब किसी चीज का, तो उसके बाद में हमारे ये पेन बढ़ जाता है। जैसे जैसे हमारा स्ट्रेस कम होगा वैसे वैसे हमारा ये पेन भी कम हो जाएगा। तो आप ध्यान कीजिए, रेकी तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, कर सकते हैं सब कुछ, हीलिंग, सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। तो आप सेल्फ हीलिंग ही कीजिए, मेडिटेशन का समय आप बढ़ाइए। फिर किसी दिन मैं संकल्प ध्यान के बारे में आपको बताऊंगी, वो संकल्प करके भी और माफी मांग के, ये दोनों करके हम, ये आपका आर्थराइटिस बिल्कुल पूरा ठीक हो जाएगा, बिल्कुल पूरा, यानी पूरा ही ठीक हो रहेगी। आप मेरी बात पे पूरा पूरा विश्वास रखिए। यस मैम, हम लोग आपसे और विधि सब मतलब सब लोगों से ओके मैं कर रही हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ मैम। मेरे एक उंगली में बुरी तरीके से चोट लग गई थी, पूरी नीली हो गई थी। मैं ध्यान में वो सूजन है और नीली है वहां पे, लेकिन मुझे दर्द बिल्कुल नहीं होता है। देखिए आपको अनुभव आ रहे हैं ना, मेरे साथ हुआ है ये। बहुत अच्छा, शुरुआत है, तो अभी एक ऐसा अनुभव होगा। मेरे हस्बैंड मुझे रोज बोलते। और मैडम आपके यहाँ पिरामिड है क्या? और मैम अगर अपना नंबर शेयर करें। नहीं, पिरामिड नहीं है बाली मैम के यहाँ। एक छोटा पिरामिड आप लगवा लीजिए। कहाँ रहते हैं? नहीं, नागपुर में ही रहते हैं मैम, अनंतनगर में। हाँ तो मैम फिर नागपुर में है तो नागपुर से आप पिरामिड एक ले सकते हैं, आपके घर में लगा दिए बेड के ऊपर या कहीं भी जहाँ आप ध्यान कर रहे हैं, उसका बहुत इफेक्ट होता है उस पिरामिड। से बात कर सकते हैं क्या? आपकी आवाज कट रही है मैडम। हेलो 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 विधि। हाँ मैडम बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। मैम अगर आप अपना नंबर शेयर। थैंक यू वेरी मच मैडम। दीदी। यस मैम।
जो हेलो। नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम था। फ्रेंड्स, मैं नंबर मैम का ज़रूर शेयर कर दूंगी, लेकिन यही बात है कि हम लोग सेल्फ हीलिंग हमको बताया गया है। सो मैम हमारे साथ बीच बीच में जुड़ते रहेंगे, जो भी हाँ दीदी। है ना। तो क्या होता है कि ज़्यादा हम लोग एकदम फ़ोन करें या वो करें ना, तो बहुत लोग हो जाते हैं दिन भर बात में। तो मैम को आप बात ज़रूर कर सकते हैं, मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए पहले एक बार मैम को, और वो मैं उनको बुलाती रहूँगी। मतलब वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हाँ। है और वो हमारे साथ सेशन में जुड़ते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस हो सके ना तो सेशन में पूछ लीजिए, तो वो बहुत दीदी अच्छा। हर 1 वीक में मैं बुलाए मैडम को, बिल्कुल बिल्कुल मैम हफ्ते को, में 1 दिन पक्का आना। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, जरूर आऊंगी हाँ मैं। दीदी पक्का आना। और आप लोग जरूर। जरूर मैम से अलग से भी बात, बहुत अगर इम्पोर्टेंट है तो कर सकते हैं, उनको व्हाट्सअप करके पूछ लीजिए, वो जब फ्री हैं वो जरूर आपको बात करेंगे। तो हम, और जो हम फॉरगिवनेस वाला प्रगति मैम करते हैं, तो वो मैं करवाती हूँ बीच में, एक रिलीज करने का, जो भी हार्ट में पेन है, और फॉरगिव वाला। तो दैट इज ऑल्सो, मतलब वही वाला आप बता रहे हैं क्या? हाँ हाँ, वही। तो वो वाला मैं कभी कभी बीच में करवाती हूँ कि फॉरगिव कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए अपने हार्ट में। सो हम लेकिन ये घर में इन लोगों को रेगुलर करना चाहिए, ओके, रेगुलर घर में करते रहे। बीच बीच में हम लोग ग्रुप में करते ही हैं, तो घर में रेगुलर करते रहे तो उसका बहुत इफेक्ट होता है। ठीक है ना। मैं आप लोगों से इसका ऑडियो भी एक शेयर करूंगी ग्रुप में, और प्रगति मैम से भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, हमको एक बार वो भी आके वैसा वाला करवा दे। यस फ्रेंड्स, किसी और को कुछ बात करनी है? हेलो। यस पूर्वा। नमस्ते मैम। नमस्ते। बहुत अच्छा लगा आपका अनुभव सुन क्या के। नाम है और मैडम आपका? नाम क्या है मैडम? मैं पूर्वा अच्छा, पूर्वा। ओ हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके पूर्वा। यस मैम, थैंक यू गाइडेंस के लिए। बहुत अच्छा लगा आपका इंस्पिरेशन सुन के, बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू। थैंक यू पूर्वा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हम मैम। मिलते रहेंगे। यस मैम, श्योर। यस, किसी और को बात करनी है तो हैंड रेज कर सकते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन लास्ट ले लेते हैं, टाइम हो गया है। ये स्वाति व्यास मैम। हाँ, हेलो। हेलो, नमस्ते। नमस्ते, प्रणाम। बहुत बहुत अच्छा लगा आज का आपका सुन के। बहुत ही अच्छा, मतलब इतनी हैप्पीनेस की फीलिंग आई। जनरली मैं पता नहीं क्यों, मतलब मैं सैड रहती नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो ऊपर से दिखती हूँ कि सबको कि मैं बहुत सैड हूँ, पर आज आपका जो मैंने सुना और मैंने किया, तो उससे मुझे इतनी हैप्पीनेस लग रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत अच्छा लगा दीदी, बहुत अच्छा लगा। मेरी तो ये थैंक यू। रिक्वेस्ट है, आप डेली आइए, और इतनी हैप्पीनेस, और मतलब आपका ऑरा वगैरह जो आपने एक्सप्लेन किया, जिस हिसाब से आपने करवाया, आई एम वेरी हैप्पी। और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं इतनी लकी थी, आज सुबह वो मैंने मैसेज देखा और बैठ गई और एकदम से कनेक्ट मतलब हो गया। बहुत, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम फीलिंग, आई एम ब्लेस्ड। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ऐसे लग रहा है मैं थैंक आपसे यू। जुड़ी हूँ। पता नहीं, मतलब ये भगवान की एक कोई करिश्मा है जो मैं अपने आप आपसे जुड़ गई, और आपका इतना नॉलेज मुझे अभी तक मिला है। हर बार मैं ऑन ऑफ भी होते रही हूँ मेडिटेशन करने से, लेकिन आपके गाइडेंस से जब भी मैं आपसे बात करती हूँ, मुझे अंदर से एक फीलिंग आती है कि नहीं, मुझे करना है, मुझे इससे बेनिफिट होगा, और हो भी रहा है। लेकिन फिर पता नहीं क्यों बीच बीच में मुझे डर लगने लगता है और छूट जाता है। लेकिन अब मेरे को समझ में आया कि मैं ही माफी मांगने का, आपने मुझे पहले भी बताया था, लेकिन अब मैं कंटिन्यूएशन में डेली माफी मांगूंगी। और हम दीदी दिन भर में भी जैसे कुछ भी काम कर रहे हैं तब भी हम माफी मांग सकते हैं क्या? हाँ, कर क्योंकि सकते हैं। मेडिटेशन में बैठते वक्त अगर हम ये बहुत सारा मतलब बातें करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो इतना वक्त मेरे पास मिलता नहीं। मैं टीचर हूँ तो मुझे स्कूल के भी काम रहते हैं। लेकिन अगर मैं दिन भर में मतलब अपने मन में अंदर अंदर में, कभी भी, पूरे दिन भर में आप कभी भी माफी मांग सकते हैं, उसके लिए कोई टाइम की वो नहीं है। कभी हाँ भी आप माफी मांग सकते हैं और माफी दे भी सकते हैं। देना भी हाँ बहुत जरूरी है। हाँ 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 माफ कर देना भी बहुत जरूरी है, बहुत डिफिकल्ट है। माफी मांगने से भी माफ कर देना बहुत डिफिकल्ट है।
नहीं मुझे वो करना अगर हमको आ गया तो बहुत सारा प्रॉब्लम हमारे सॉल्व हो जाएंगे। मतलब वो दिल से माफ कर देना है बस, दिल से, हाँ, और दिल से माफ फिर से वैसा मतलब पकड़ के नहीं रखना है बातों को, पकड़ के नहीं रखना। छोड़ दो बस। पहले मुझे ऐसे बहुत होता था मेरी मदर इन लॉ के साथ में, लेकिन अब मैं पता नहीं अपने आप ही मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ठीक है ना, वो ऐसा कर रही हैं तो इट्स ओके, लेट इट बी। वो उनका एटीट्यूड है, जैसे सोचने का तरीका है, या ऐसे इस टाइप से वो ले रही हैं इस चीज को, लेकिन मुझे नहीं लेना है। और आई जस्ट ऑलवेज यूज्ड टू फॉरगिव हर फॉर एवरीथिंग व्हाटसोएवर शी टेल्स मी। जो भी यानी जैसे छोटी छोटी रोजमर्रा की बातें होती हैं, लेकिन मैं इग्नोर करना सीख गई हूँ मेन थिंग। लेकिन ये बहुत सब अच्छा कुछ स्वाति जी। आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है मैम। अजय ऐसा कुछ नहीं है, आपने किया इसलिए हुआ है। नहीं, सब आपके गाइडेंस की वजह से। जो मेरा ब्रेन है ना इतना डेवलप हो रहा है, मतलब इतना उसमें एब्जॉर्ब करने की जो शक्ति आ रही है कि मैं सबके जो बिहेवियर्स को इस तरीके से हैंडल करूं, ये सब आपके गाइडेंस की वजह से है मैम। आई एम वेरी थैंकफुल कि आपका हमका साथ माध्यम है, आपका माध्यम है, साथ हम मुझे तो मिला। करवाने वाले तो कोई और ही है, मास्टर्स वही करवाते हैं। नहीं मैं हम लोग कुछ नहीं। प्रगति मैम से मैं बहुत दिन से बोल रही हूँ कि हमारे ग्रुप में एक बार आओ। आज मतलब उन्होंने हमें टाइम दिया, तो मैंने उन्हें ये भी कहा है मैडम आपको भी पता था कि हम हाँ एनर्जी में थे और उस समय मना किया हुआ था, और कल सर ने परमिशन दे दी कि अब आप लोग कीजिए, तो फिर मैं आज आ गई। अब मैं रेगुलर आऊंगी आपके इसमें ग्रुप। यस मैम, हमारी बहुत अच्छा लगा मुझे आपके ग्रुप में आके, बहुत एनर्जी है, सबने बहुत अच्छा ध्यान किया। थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए, बहुत बहुत प्रगति धन्यवाद। में हाँ जी दीदी प्रगति में मैंने भी सुनो ना, मैंने भी रैकी का भी किया था, रविशंकर जी का भी किया था, बहुत सब जगह भटक के मुझे सबसे ज्यादा विश्राम मिला 2004 में, जब मैं अपने पति जी से मिली और पति जी को ध्यान में आई, तो मुझे रैकी की भी सब सुविधा इसमें मिली है, हीलिंग की भी, हर प्रकार का सुख मुझे मेडिटेशन में आके मिला है। मेडिटेशन में आके अपने यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ और नहीं चाहिए, बस यही है सबसे बेस्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू प्रगति मैम, बहुत ही अच्छा। प्रतिभा मैम का हैंड रेज है, वो बात करना चाहते हैं। अच्छा एक मिनट मैम, माइक फिर से ऑन कीजिए, बंद हो गया आपका। हाँ जी नमस्ते, मैंने कहा प्रगति मैडम। नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते। खूब बढ़िया रहा सेशन, सेशन बहुत बढ़िया रहा आपका। मैं जानना चाह रहा था मेडिटेशन क्या कंटिन्यूएशन में ही करना चाहिए या गैप दे के भी कर सकते हैं? करना तो रेगुलर चाहिए, हो सके तो समय और जगह एक रहना चाहिए, लेकिन अगर किसी कारण से हमारा छूट गया है, नहीं कर पा रहे हैं, तो भी हमको वो फिर से करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन बहुत जरूरी है जीवन में करने के लिए। उसी से हमारे सारे प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। प्रॉब्लम की भी बात नहीं, अगर किसी को प्रॉब्लम भी नहीं है तो भी करना चाहिए, उससे हमको शांति मिलती है, हमारा आत्मा का विकास होता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। मैं बात कर रहा हूँ, एक दिन में अगर गैप दे के अगर करते हैं तो भी चलेगा क्या? ऐसा तो भी चलता है। जैसे कि अगर हमको समय बढ़ाना है, लेकिन एक साथ हमको 3 घंटे का समय नहीं है, तो 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर को, 1 घंटा रात में, ऐसा भी हम कर सकते हैं। लेकिन जब हम एक साथ करते हैं 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, तो जो एनर्जी हमारे अंदर बढ़ती है ना, वो एनर्जी बढ़ना बहुत जरूरी है। उस एनर्जी के बढ़ने से बहुत कुछ अच्छा होता है, फिजिकल में भी और स्पिरिचुअल में भी। इसलिए लगातार एक साथ ज्यादा समय तक करना बहुत फायदेमंद है, बहुत अच्छा है, करना चाहिए। गाइडेंस समय बढ़ाइए। लाभ मिला है, वैसे आपके गाइडेंस की वजह से मुझे बहुत लाभ मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आप ज्वाइन थैंक यू वेरी मच। यस प्रगति मैम, यही है कि बीच में जो गैप होता है ना, मैंने सबको यही बोला यहाँ पे कि 40 दिन तो एटलीस्ट आप कंटिन्यूस करो, क्योंकि एक भी दिन का गैप होता है फिर हम फर्स्ट डे काउंट करते हैं उसको। अगर एक भी दिन छुट्टी हो गई तो वो 40 दिन की शुरुआत फिर वो उस दिन से पहला दिन होता है।
तो अगर ध्यान में यही है कि भले ही अगर आप आधा घंटा नहीं बैठ पा रहे हो तो आप 15 मिनट बैठो, मगर छोड़ो मत, करते रहो थोड़ा, 5 इस मिनट। बारे में विधि जी मैं एक बात सबको बताना चाहती हूँ कि उस दिन से जब मैं भंडारा पिरामिड गई और प्रेमनाथ सर जी के साथ मैंने ध्यान किया 2012 में, उस दिन से आज का दिन है, मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया है, एक भी दिन मिस नहीं किया। पहले इसमें मेरे बच्चों की शादियां हुई तो मैंने हॉल में ध्यान किया, जाके कार्यालय में शादी में मेहमानों के बीच ध्यान किया, उनको भी करने के लिए बोला, लेकिन मैंने फोर्स नहीं किया, मैंने अकेले ही किया। लेकिन मैं रोज ध्यान करती हूँ, रोज यानी रोज, ट्रेन में रही तो ट्रेन में बहुत देर तक करती हूँ, कुछ काम नहीं करती। मतलब ऐसे ध्यान का एक नशा ही मुझे था, पहले तो बिल्कुल नशा हो गया था, उसके लिए मैंने जॉब भी छोड़ा था अपना। बस अब बहुत बातें हैं, बस ये है कि ध्यान नहीं छोड़े तो बहुत फायदेमंद है हमारे लिए कि हम उसको रेगुलर करते रहें। ओके विधि मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत टाइम भी धन्यवाद। हमारा हो गया है ना। हाँ जी, टाइम भी हो गया है। और मैम इसी के साथ प्रगति मैम के लिए बहुत बहुत तालियां हम सभी की तरफ से। वो हमारे बीच में आए, इतना इम्पोर्टेंट हमें अपना टाइम दिया और इतना अच्छे से हमें समझाया, मोटिवेट किया अपना एक्सपीरियंस सुन के कि सब कुछ संभव है, सिर्फ करना हमें है। और PSSM की जो पढ़ाई है ये सारी टॉप लेवल की पढ़ाई है। यहाँ पे जो लोग आए हैं, ब्रह्म कुमारी, रविशंकर, रैकी, सब करके आए हैं, तो आप ये सोचिए कि यहाँ पे उनको शांति मिली है आके। क्योंकि यहाँ पे हम मास्टर खुद है ना, हमें किसी के पीछे नहीं भागना है, अपने हीलर भी खुद है, मास्टर भी खुद है। बस इतनी बात है कि सांसों के साथ हमें बैठना है रेगुलर, दैट इज, मतलब वही एक चीज है। सांस ही हमारा गुरु है, आत्मा हमारी भगवान है। हमें किसी से भी एनर्जी लेना नहीं है, हमें खुद की ऊर्जा बढ़ानी है। यही एक बहुत बड़ा सूत्र है जो पत्री सर ने सबसे अलग, सारी संस्थाओं से अलग हमें दिया है। सो थैंक यू प्रगति मैम, आपके जैसे मास्टर्स PSSM में हमारे साथ हैं, हमारा बहुत सौभाग्य है मैम आज हमारे साथ आप आए। सो फ्रेंड्स, प्रगति मैम जुड़ते रहेंगे जैसे भी उनको टाइम रहेगा, और मैं मैम का नंबर भी जरूर शेयर करूंगी आप लोगों से, और जुड़ते भी रहेंगे। क्वेश्चंस यहाँ पे जब भी वो सेशन में आएंगे आप अपने ज़रूर क्वेश्चंस पूछिए। और जो बुक्स मैम ने बताई है वो बुक्स के नाम मैं ग्रुप में डाल दूंगी, जो भी बुक्स, वैसे बहुत सारी PSSM ORG पे अगर आप जाओगे तो पूरे ऑथर्स के नाम, बुक्स रिकमेंडेड बाय पत्री जी, वो पूरे रिकमेंडेड जो ऑथर्स के नाम है, जैसे सेठ का है जो अभी फेसबुक में हिंदी में आने वाला है, वहाँ पे आपको सुनने को मिल जाएगा डायरेक्ट हिंदी में, बुक पढ़ने का भी जरूरत नहीं रहेगा। सो ऐसा सब मैं ग्रुप में जरूर शेयर करूंगी। प्रगति मैम और सीनियर मास्टर्स हमसे जुड़ते रहेंगे। सो आप लोग भी रोज रेगुलर रहिए और फायदा लेते रहिए। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी हम चार्ज नहीं कर रहे, सब सेवा भाव से हम लोग ये निष्काम सेवा कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स प्लीज औरों को भी बताइए और लोगों को जोड़िए ताकि आपको भी इसका डबल बेनिफिट मिल सके। So thank you Pragati ma'am, thank you so much for joining us. Thank you so much. Very Yes much. Thank you, ma'am. Thank you, Pragati. Thank you. Pragati ma'am, thank you. Thank you madam. Thank you. So आज का ये सेशन Thank you. हम लोग एंड करते हैं यहीं पे। Thank you so much. Thank you. Thank you.